जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज है सैटरडे 26 फरवरी और दोस्तों आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल्स। तो दोस्तों अब आपको पता है पूरा हफ्ता जो यूक्रेन का मुद्दा है वो न्यूज़ में रहा है। एडिटोरियल्स भी उसी क्राइसिस को लेके ही आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉलमनिस्ट हैं, फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो कि अपने व्यूज़ लिख रहे हैं इस पूरे क्राइसिस को अनफोल्ड करते हुए। तो दोस्तों आज के दिन हम दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हिंदू में से डिस्कस करेंगे। अगेन वो यूक्रेन के इशू से ही संबंधित है। अब ऑब्वियसली लाइक अभी और कोई न्यूज़ आ ही नहीं रही है, टीवी चैनल्स पे देखें, न्यूज़पेपर्स में देखें तो उसी की कवरेज चल रही है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू विच इज़ अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे हिंदू के। और दोस्तों दोनों एडिटोरियल्स के एंड में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वर्ड लिमिट मेंशन्ड है। ओवर द वीकेंड जो भी आपके पिछले क्वेश्चंस आपने जो आंसर किए थे कल में परसों में, अगर वो रिव्यू नहीं हो पाए तो मैं कोशिश करूंगा दैट ओवर द वीकेंड आपके उन आंसर्स को रिव्यू करके विद कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करूं। तो इनको भी आप जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि देखिए अब इसको लेके आई एम श्योर अब जैसे यूक्रेन की बात हो रही है, जैसे आज सुबह भी हमने एक वीडियो शेयर किया था सैंक्शंस ऑन रशिया के ऊपर, वॉर इन यूक्रेन के ऊपर। तो अब देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से सारे के सारे एडिटोरियल कवरेज भी इसी क्राइसिस को लेके आ रही है। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको स्टोरी समझ आ गई होगी सारी की सारी, और मेरे हिसाब से आपके पास सफिशिएंट कंटेंट भी होगा दैट गिवन एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच वी हैव गैदर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल्स कि आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। पहला आर्टिकल हर्ष पंत ने लिखा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द वेस्ट लेड ग्लोबल ऑर्डर। बहुत चैलेंजिंग टाइम है खास करके अमेरिका के लिए और नेटो के लिए भी। देखिए 1991 के बाद, ये मैंने पहले भी कहा था कि 1991 के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल मूवमेंट ये वाला हो रहा है जो भी हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। एंड this has the potential to change the global order as well. Now, अब ये अगर हम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की बात माने, एंटोनियो गुटेरेस की बात माने, तो ये अभी बहुत ही मुसीबत सिचुएशन अभी चल रही है, बहुत संकट की सिचुएशन अभी चल रही है। मोमेंट ऑफ पेरिल की बात करें तो इट्स ग्रेव डेंजर। देखिए ये बात मैंने कल भी कही थी, वी वुडंट वांट कि हमारे सामने एक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। ठीक है, हमने आमतौर पे तो हिस्ट्री में पढ़ा है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हमने तो नहीं देखी थी वर्ल्ड वॉर्स, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से यूरोप में क्राइसिस हो रहा है, दिस कैन बी वेरी डेविस्टेटिंग। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा बहुत सारा डायस्पोरा है, 20,000 से ज़्यादा बच्चे यूक्रेन में हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं मेडिकल डिग्री परस्यू करने के लिए। सो वी हैव टू सेफगार्ड आवर डायस्पोरा ऑल्सो। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखना है कि जो हमारा स्टैंड है वो कितना वेल बैलेंस्ड है बिटवीन अमेरिका एंड विद रशिया। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव बैड रिलेशंस विद ईदर ऑफ देम, राइट, बिकॉज रशिया हमारा बहुत ट्रेडिशनल अलाय रह चुका है। हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स की बात करें, स्पेस प्रोग्राम की बात करें, तो वो काफ़ी हद तक सोवियत यूनियन पर डिपेंडेंट था, राइट, एंड वी हैव लॉन्ग टाइज विद रशिया सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब इस सिचुएशन को हर कोई ये कह रहा है दैट एवरीबडी वांट्स कि इसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो जो रशियन ट्रूप्स हैं, व्लादिमीर पुतिन की जो आर्मी है, दैट हैज बीन डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन फ्रॉम द लास्ट मोर देन 2 months। 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉयड थे। अब हमने ये भी देखा कि परसों इन्वेजन भी हुआ यूक्रेन का। अब व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा था देखो जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन पे ना, मैं तो वहाँ पे इन्वेट करने का मेरा पर्पस ये था कि कैसे जो वहाँ पे मेरे जो एथनिक रशियंस हैं, खास करके ईस्टर्न यूक्रेन में जो डॉनबस एरिया है, कि मैं उनको कैसे बचा सकता हूँ, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की माने तो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है दैट द आइडिया दैट रशिया इज टू ब्लेम फॉर द क्राइसिस इन यूक्रेन, ये सही नहीं रहेगा। ये रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना, उनका ये वर्जन है। ठीक है, दिस इज एन इन्वेंशन बाय द वेस्ट। तो रशिया का ये कहना है कि हमको कोई शौक नहीं था कि हम वहां पे इन्वेड करें, अटैक करें, लेकिन हमको अश्योरेंसेस नहीं दिए गए नेटो के टुवर्ड से। यानी कि सीधी सी बात है जो बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं दैट व्लादिमीर पुतिन ही वांटेड अश्योरेंसेस फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम नेटो, दैट दे विल नॉट एक्सपैंड नेटो ईस्टवर्ड्स, राइट। एंड डेफिनेटली आई मीन एक जो लक्ष्मण रेखा की बात मैंने कल भी डिस्कस करी थी, आज सुबह भी डिस्कस करी थी, कि व्लादिमीर पुतिन इस बात की एश्योरेंस चाह रहे थे कि यूक्रेन को आप नहीं अपने नेटो के इनफोल्ड में लेंगे, कि भाई ये लक्ष्मण रेखा, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पुतिन की माने, पुतिन का ये कहना है दैट यूक्रेन की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है पिछले 8 सालों से, खास करके 2014 के बाद यूक्रेन में भी एक रिजीम चेंज हुआ था, तो क्रिमिनल एनेक्सेशन के बाद देयर वाज अनदर प्रेसिडेंट इन यूक्रेन। नाउ ही हैज बीन सेइंग, व्लादिमीर पुतिन हैज बीन सेइंग दैट जो यूक्रेन की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड, यानी कि जो एथनिक रशियंस जो कि वहां पे माइनॉरिटी में है, जो वहां पे रह रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अट्रॉसिटीज की जा रही हैं। इसके चलते उनको बचाने के लिए मैंने वहां पे इन्वेड किया है। पुतिन वर्सेस वेस्ट की बात करें, देखिए अब
हमने ये बात डिस्कस करी है पहले भी, ये रेपिटेशन ही है, बिकॉज ये जो बातें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओवर द लास्ट 3-4 डेज एंड इवन इन द फ्यू मिनट सीरीज ऑल्सो टुडे, हमने ये बात डिस्कस करी है दैट कि अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया, इटली, ये इनकी सब इकोनॉमीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के साथ, ठीक है। जैसे हम गैस की बात कर रहे थे, ऑयल की बात कर रहे थे कि रशिया से बहुत ज्यादा गैस और ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अभी जर्मनी में देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ गार्ड। जर्मनी के जो भी नए चांसलर हैं, ओलाफ स्कॉल्स, नाउ ही हैज सस्पेंडेड द सर्टिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। तो जैसे कि आप जानते हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, इसकी जो लेंथ है इज अराउंड 1234 किलोमीटर्स, 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की इसकी कैपेसिटी है नेचुरल गैस प्रोवाइड करने की, और दिस वाज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको बनाने में $11 बिलियन लगे थे। नाउ अब ये जर्मनी ने ऑब्वियसली यूएस के प्रेशर में आके ये जो सर्टिफिकेशन है सस्पेंड किया है नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का, बिकॉज यूएस इज सेइंग दैट व्हाई आर यू स्टिल इंपोर्टिंग गैस फ्रॉम रशिया, व्हाई डोंट यू बाय गैस फ्रॉम मी, व्हाई डोंट यू बाय गैस फ्रॉम कतर। नाउ ऑब्वियसली जर्मनी कैन नॉट डिस्टर्ब इट्स रिलेशंस विद अमेरिका, ठीक है। जर्मनी अमेरिका के साथ पंगा नहीं ले सकता बिकॉज नेटो अलाई भी है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ने कोशिश करी है कि भाई मॉस्को व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करी जाए, हम नॉर्मैंडी प्रोसेस की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें। अब इन्वेजन के बाद दर्जन और कंट्रियों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, यूके हो, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन ने और भी बहुत ज्यादा मैसिव पैकेज ऑफ सैंक्शंस अनाउंस करी हैं, और यूरोपियन यूनियन के देशों की माने तो उनका ये कहना है दैट ये बहुत ही संकट की घड़ी है, दैट दिस इज द डार्केस्ट आवर इन यूरोप सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब लेकिन मिस्टर पुतिन की बात करें, देखिए मिस्टर पुतिन का जो रिजॉल्व है, व्लादिमीर पुतिन का जो रिजॉल्व है, वो हिला नहीं है, वो शेक नहीं हुआ, ही इज वेरी क्लियर। यानी कि व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझ पे सैंक्शन लगा भी रहे हैं तब भी मेरी रणनीति बदल लेने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि मुझ पे सैंक्शन लगा देने से कि मैं आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगा या मैं ये लड़ाई को रोक दूंगा या डीएस्केलेट कर दूंगा, तो आप गलत हैं। तो उनका जो रिजॉल्व है, व्लादिमीर पुतिन का जो रिजॉल्व है, वो बहुत क्लियर है। तो जो उनका टारगेट है वो तो उन्होंने अचीव कर लिया है। अगर हम वेस्ट की बात करें, जो बाइडेन की बात करें, नेटो की बात करें, उनमें एक यूनाइटेड कंसेंसस नहीं बन पा रहा, उनका जो रिस्पॉन्स है वो कोहेरेंट नहीं है। एंड वर्स्ट, नॉट एवरीबडी स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। नाउ सी, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, देखिए आप इंडिविजुअली कंट्रीज की बात करें, इंडिविजुअली हर किसी की अपनी थ्योरी हो सकती है, हर किसी का अपना ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन एट अ ग्रेव क्राइसिस लाइक दिस रिक्वायरमेंट क्या थी? तो जो नेटो अलायंस है लेड बाय यूएसए, नाउ दे नीडेड टू स्पीक द सेम लैंग्वेज व्हिच क्लियरली दे आर नॉट। But Mr. Putin, he is very clear about things that I will not tolerate, enough is enough, and you cannot have Ukraine from me. लीडरशिप क्राइसिस, तो वही बात अभी हम कर रहे थे। तो मिस्टर बाइडेन की जो लीडरशिप है ना, दिस हैज बीन वांटिंग, राइट। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बार कहते थे कि भाई नेटो को मैं कब तक चेक्स देता रहूंगा। देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को नेटो से भी एक डिस्टेंस बना लिया था, एंड डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था दैट इट इज हाई टाइम कि यूरोपियन यूनियन अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खुद संभाले। अब जर्मनी की बात करें तो जर्मनी हैज आल्सो बीन वेरी रिलक्टेंट टू अलाउ नेटो अलायंस के भी जो जर्मन ओरिजिन वेपन्स है वो यूक्रेन को एक्सपोर्ट किए जाएं। देखिए जर्मनी भी बहुत ज्यादा ट्रेड करता है रशिया के साथ, ठीक है। हिस्टोरिकली पहले कोई डिफरेंसेस रहे होंगे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम जर्मनी और रशिया की बात करें तो वेरी वेल इंटीग्रेटेड। नाउ अभी जर्मनी अंडर द प्रेशर ऑफ यूएसए, अंडर द फियर ऑफ यूएसए, अभी जर्मनी ने अपना जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का जो इंपोर्ट था थ्रू द नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन वो भी बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, दैट्स फाइन। बट कब तक? फ्रांस की बात करें, नाउ फ्रांस हैज यूज्ड दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस इन ट्राइंग टू शोकेस इट्स ओन लीडरशिप। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने बार बार ये कहा है कि हम यूरोपियन यूनियन को स्ट्रेंथन करें, यूरोपियन यूनियन की जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उसको स्ट्रेंथन करें। कैसे हम यूरोपियन यूनियन के कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। मिस्टर बाइडेन अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट बीन एबल टू बिल्ड द ट्रांस अटलांटिक एंगेजमेंट अराउंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स टू बी परस्यूड कलेक्टिवली। एनर्जी फैक्टर की बात करें तो यूरोपियन यूनियन इंपोर्टिंग 39% ऑफ इट्स टोटल गैस इंपोर्ट्स एंड 30% ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, तो बहुत ज्यादा मैसिव डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, खास करके टू मीट दी एनर्जी नीड्स। उसके अलावा जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ऑलमोस्ट 100% डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस। तो व्लादिमीर पुतिन ये सब देख रहे हैं, तो व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि ठीक है लगाओ मुझ पे सैंक्शन, आप नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद कर दो, फ्रीज कर दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन कब तक कर पाओगे? कब तक आप अमेरिका से इंपोर्ट करते रहोगे? कब तक आप कतर से इंपोर्ट कर लोगे? लेकिन यहां पे ये भी चीज देखने को मिल रही है, लीडरशिप की बात जब हो रही है कि लीडरशिप क्राइसिस हम अमेरिका का देख रहे हैं, तो यहां पे ये भी चीज देखने को मिल रही है दैट मिस्टर पुतिन ही इज विलिंग टू टेक दीज रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, व्हिच द वेस्ट इज नॉट रेडी टू डू सो। इनिशिएटिव शुरू से ही रशिया के हाथ में रहा है, यानी कि जो पहल रही है वो हमेशा से रशिया के हाथ में ही रही है, ठीक है। अब
अगर इतने बड़े क्राइसिस हो रहे हैं तो अमेरिका क्या क्या रिस्पॉन्स है? सिर्फ सैंक्शंस लगा रहा है? अमेरिका मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं वहां पे दिखा रहा? इतनी जो बड़ी बड़ी बात नेटो की चल रही थी, चलो ठीक है यूक्रेन ऑफिशियली मेंबर नहीं है नेटो का, ठीक है, लेकिन अब जो बाइडेन कहते हैं कि भी ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी नेटो में आ सकता है, तो अमेरिका का रिस्पॉन्स इतना कोहेरेंट क्यों नहीं? जितनी जो बाइडेन की सर्टेन लैंग्वेज थी, तो इतना ज्यादा उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं देखने को मिल रहा अमेरिका की स्ट्रैटेजी में? इट इज द वेरी नेचर ऑफ ग्रेट पावर, बहुत अच्छी लाइन मेरे को लगी, इट इज द वेरी नेचर ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के जो छोटे देश होते हैं और जो कमजोर देश होते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी ऑटोनॉमी को बचाने के लिए। जैसे अभी हम यूक्रेन का एग्जांपल देख रहे हैं, तो अब यूक्रेन अकेला अपने आप को संभाल रहा है, अब कहां गया नेटो? पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही थी कि भी हम यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे, यूक्रेन इज मोर देन वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो, अब कहां गया? अ स्ट्रॉन्ग बीजिंग। दोस्तों यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है, वो ये है द ग्रोइंग रिलेशन बिटवीन चाइना एंड रशिया। अब चाइना इज हैविंग द लास्ट लाफ ओवर हियर, व्हाई? बिकॉज अमेरिका का फोकस, अब जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कितना ज्यादा कहा कि भी मैं मिडिल ईस्ट से अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूं, अफगानिस्तान से, इराक से, सीरिया से भी मैं अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूं, मेरा जो फोकस है इंडो पैसिफिक में रहेगा, दैट आई हैव टू मेक श्योर दैट द अदर पोल, द सिग्निफिकेंट पोल चाइना, कि उसको कैसे कंटेन किया जा सके। तो लाइक माइंडेड नेशंस के जो अलायंसेस बने, क्वाड हो, ऑकस हो, तो सारा का सारा फोकस जो बाइडेन का इंडो पैसिफिक में था। अब बीजिंग बहुत खुश होगा, चाइना बहुत खुश होगा कि अभी जो फोकस है अमेरिका का वो इंडो पैसिफिक से उठ के कहां पे जा रहा है? वो यूक्रेन पे जा रहा है, ठीक है। वेस्ट सीम्स विलिंग टू कंसीड विदाउट इवन पुटिंग अप अ फाइट। सैंक्शंस लगाने के अलावा और क्या तरीका है अमेरिका के पास? और अभी क्या कर रहा है अमेरिका? क्लियरली दिस इज नॉट द अमेरिका ऑफ रोनाल्ड रेगन, दिस इज नॉट द अमेरिका ऑफ जॉर्ज बुश, इट इज नॉट इवन द अमेरिका ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज वेल। इट वॉज दिस वीक इन 1972, यानी कि आज से 50 साल पहले इन्हीं दिनों की बात थी जब यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और चाइना के प्रेसिडेंट जो इनलाई मिले थे। देखिए दोस्तों यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात समझने को ये भी है, ये वही टाइम था 1970s का जब इंडिया जो था, इंडिया टिल्टेड टुवर्ड्स द सोवियत। याद होगा आपको 1971 में जो बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, तो उस टाइम पे इंडिया टिल्टेड टुवर्ड्स द सोवियत। और आज तो जैसे हम देख रहे हैं कि आज इंडिया और अमेरिका बड़े अच्छे दोस्त हैं और आज चाइना और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उस टाइम पे 1970s में रशिया और चाइना, सोवियत और चाइना इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। चाइना की दोस्ती ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बिल्टअप हो रही थी अमेरिका के साथ। नाउ दैट पर्टिकुलर इवेंट व्हिच हैपेंड 50 years बैक, दिस radically altered the global order by shaping the balance of power. This allowed China to emerge as the leading global economic power. आगे 1970s की बात है, उसके 20 साल के बाद हम देख रहे हैं कि चाइना का जो इकोनॉमिक राइज आया है, and this friendship with China also helped USA in winning the Cold War. तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है इस एडिटोरियल में से? The future of the West-led global order will be defined by how effectively it responds to the crisis in Ukraine. क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो उसको 150 शब्दों में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। चलिए दोस्तों अगला एडिटोरियल आज का लास्ट एडिटोरियल रहेगा, प्यूटिन्स मूव्स आर हार्डली चेस्ट थंपिंग। देखिए अब यहां पे बात ये हो रही है कि जो प्यूटिन, देखिए अब हमने पिछले एडिटोरियल में और भी जितने भी एडिटोरियल्स हमने पिछले 3-4 दिनों में डिस्कस करे हैं, उसमें ये ओपिनियन सामने आया था कि प्यूटिन जो है बहुत बोल्ड है, बहुत ब्रेव है, एंड प्यूटिन जो है ही इज नॉट अ फूल कि अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी उन्होंने खेली है कि यूक्रेन को इन्वेड किया है, इट्स अ वेल प्लान स्ट्रैटेजी एंड ही इज विलिंग टू टेक ऑल द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दिस होल गैम्बल। अब यहां पे ये बात डिस्कस करिए इस एडिटोरियल में कि क्या ये जो पुतिन की स्ट्रैटेजी है, अब चलो रशिया के ऊपर आज के टाइम पे सैंक्शंस लग गए हैं, लेकिन अगर हम देखें, चलो रशिया की फॉरेक्स रिजर्व्स की बात हमने आज सुबह करी थी, अगर हम उनके फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो उनके $650 बिलियन के साथ अराउंड उनके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। उनकी इकोनॉमी आज इतनी वीक नहीं है जितनी 2014 में थी, ठीक है। 2014 में ऑयल क्राइसिस भी हुआ था, ऑयल के प्राइसेस में भी डंप आया था, अभी वो सब चीजें नहीं है, लेकिन कब तक, कितनी देर तक रशिया अपने आप को रिजिलियंट रख पाएगा, अब इस आर्टिकल में ये बात डिस्कस करी गई है। क्राइसिस द मेकिंग की बात करें दोस्तों, सारी शुरुआत शुरू होती है, ये जो सारी जो बिगिनिंग है, द रूट कॉज ऑफ द क्राइसिस स्टार्ट्स बैक इन 2008 एट द नेटो समिट, जब यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने यह सजेस्ट किया था कि यूक्रेन और जॉर्जिया को भी हम क्यों नहीं नेटो के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो उस वक्त फ्रांस और जर्मनी ने दोनों ने अपोज किया था ये वाला मूव। उन्होंने कहा था देखो ये रशिया को बहुत बॉदर करेगा। तो 2008 में रशिया के प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव थे, राइट, तो व्लादिमीर पुतिन नहीं थे उस टाइम पे। तो लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने कहा था देखो कि भी हमारी डिपेंडेंसी रशिया के साथ बहुत ज्यादा है, हम बहुत सारी नेचुरल गैस वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो अब यूक्रेन की बात करें, हमने पहले भी डिस्कस करा है कि एथनिसिटी है, ठीक है, सिविलाइजेशन लिंक्स है बिटवीन द पीपल ऑफ रशिया एंड बिटवीन द पीपल ऑफ यूक्रेन। तो ये हम पंगा नहीं लेते, यूक्रेन को हम इंक्लूड अगर करेंगे तो रशिया बहुत नाराज होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। 1991 में गॉर्बाचेव को, जो उस टाइम पे जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे ये कहा गया था देखो बेशक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन हम
हम जो भी आपके फॉर्मर सोवियत यूनियन मेंबर स्टेट्स थे उनको हम नेटो में नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन क्लियरली दर्जन देशों को इंक्लूड कर लिया नेटो में उसके बावजूद भी। तो अब यहां पे फ्रांस और जर्मनी ने बोला था ठीक है कि जो बाकी अगर हम स्टेट्स की बात करें, बाल्टिक स्टेट्स की बात करें, चलो वो अपनी मर्जी से नेटो का हिस्सा बना है, लेकिन अभी हम ये पंगा नहीं लेंगे कि यूक्रेन को इंक्लूड करें। लेटर इन 2008, यहां पे 2004 लिखा गया, लेटर इन 2008 ही है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, रशिया इंटरवीन्ड इन जॉर्जिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द रशियन माइनॉरिटीज। ठीक उसी तरह आज 2022 में भी यही किया गया है। रशिया हैज इन्वेडेड यूक्रेन अंडर द गार्ब ऑफ कि भाई हमने जो अपनी रशियन माइनॉरिटीज हैं, जो एथनिक रशियंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे डोनेट्स्क और लुहांस्क में किया, तो उस टाइम पे रशिया ने इन्वेड किया था इन दी अबखाजिया एंड साउथ ओसेटिया प्रोविंसेस ऑफ जॉर्जिया। अब 2014 में रशिया ने क्या किया, रशिया ने क्रिमिया को एनेक्स कर दिया। रशिया के लिए क्रिमिया बहुत वाइटल था, क्रिमियन पेनिनसुला इज वेरी वाइटल बिकॉज दिस पेनिनसुला होस्ट्स द रशियाज ब्लैक सी फ्लीट। तो जितने भी स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं ब्लैक सी में, मेडिटेरेनियन सी में, तो वो रशिया के लिए बहुत क्रिटिकल है। इस करके रशिया को क्रिमिया एनेक्स करना बहुत जरूरी था। नेटो एंड यूक्रेन की बात करें तो कोई टाइमलाइन नहीं दी गई थी यूक्रेन की मेंबरशिप एंट्री के लिए नेटो के अंदर, लेकिन यूक्रेन वाज मेड अ नेटो एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर इन 2020। उसके बाद ब्रिटिश और जो ब्रिटेन और यूएस के जो वॉरशिप्स थे, दे स्टार्टेड बीइंग प्रेजेंट इन द ब्लैक सी रीजन बिगिनिंग इन 2019। तो 2019 की हम बात करें, यूके एंटर्ड इनटू अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद यूक्रेन टू डेवलप 2 नेवल पोर्ट्स, वन ऑन द ब्लैक सी एंड वन ऑन द सी ऑफ अज़ोव। तो दोस्तों ये हमारा ब्लैक सी है, राइट। ब्लैक सी बॉर्डर्स यूक्रेन, ब्लैक सी बॉर्डर्स रशिया एज वेल, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी पोर्ट्स लाई करते हैं, तो ये जो रेड, ये पोर्ट सिटीज है यहाँ पे जो रेड से मार्क्ड है, राइट। एंड दोस्तों ये है आपका सी ऑफ अज़ोव एंड दिस इज योर क्रिमियन पेनिनसुला, राइट। तो फिर ये इतनी एक्टिविटी, इतनी नेवल प्रेजेंस इन द सी ऑफ अज़ोव एंड इन द ब्लैक सी, दैट वाज डिस्टर्बिंग द रशियंस, व्हिच इज व्हाई इन 2014 रशिया हैड टू एनेक्स द क्रिमियन पेनिनसुला। अब फॉल्टरिंग यूरो डिप्लोमेसी की बात करें, यहां पे देखिए दोस्तों फिर से बात की जा रही है कि लीडरशिप की बात हो रही है कि लीडरशिप क्राइसिस में है। ठीक है, बहुत बार हमने बात करी है कि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लीडर्स ये कह रहे हैं कि नेटो ब्रेन डेड है, नेटो की रेलेवेंस अब क्या रह गई है। तो ये अभी मौका है नेटो को अपनी रेलेवेंस साबित करने का। तो अभी तो नेटो अपनी रेलेवेंस नहीं साबित कर पा रहा। देखिए अब अगर बातचीत की हम बात करें, अगर मतलब डायलॉग्स की बात करें, नेगोशिएशंस की बात करें, तो एक नॉर्मैंडी फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया था 2014 में। 2014 में एक नॉर्मैंडी फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर दी एनेक्सेशन ऑफ क्रिमियन पेनिनसुला। इनमें 4 देश इन्वॉल्व हैं। कौन से 4 देश हैं? फ्रांस है, जर्मनी है, यूक्रेन है और रशिया है। ठीक है, तो अब यहां पे कैसे बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, कैसे ये मैटर और एस्केलेट ना हो, तो ये 2014 से नॉर्मैंडी फॉर्मेट चल रहा है। सो नॉर्मैंडी की बात करें, नॉर्मैंडी इज अ सिटी इन फ्रांस। नाउ द टॉक्स वर फॉर सीज फायर बिटवीन यूक्रेन एंड द रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट। ठीक है, तो जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं, ठीक है, या अगर हम प्रो रशियंस की बात करें, यानी कि यूक्रेनियन रिबेल्स की बात करें, वो कहां पे आ जाते हैं? डॉनबस एरिया में, डॉनबस रीजन में, आपकी ईस्टर्न यूक्रेन में। Supportive declarations by France and Germany were intended to address the security concerns of Russia। तो फ्रांस और जर्मनी ने एक्नॉलेज किया कि भी रशिया के जो कंसर्न्स हैं वो लेजिटिमेट हैं, वैलिड हैं। अभी की भी बात करें तो ये सब अभी पिछले 2 महीने में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, he traveled all the way to Moscow to meet Vladimir Putin. Even the new German Chancellor Olaf Scholz, even he traveled all the way to Moscow to meet Vladimir Putin। तो बातचीत करने की कोशिश करी। देखिए अभी बहुत क्रिटिकल टाइम है। मिस्टर मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन की बात करें जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, अभी अप्रैल में फ्रांस में इलेक्शन होने वाला है, सो ही विल बी फेसिंग अ री इलेक्शन। बाइडन की बात करें, ठीक है, चलो जर्मनी के जो चांसलर हैं वो तो अभी नए नए आए हैं, अब उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो बहुत सॉफ्ट है रशिया के ऊपर। ठीक है, इसी के कारण प्रेशर में आके जर्मनी ने जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से जो गैस इंपोर्ट हो रही थी उसको कैंसिल कर दिया। तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, अगेन जैसे मैंने कल भी बताया था, आज सुबह भी आपको मैंने मेंशन किया था कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है ये गैस एक्सपोर्ट करती है फ्रॉम द आर्कटिक शेल्फ ऑफ रशिया टू जर्मनी। ठीक है, तो यहां पे जर्मन चांसलर को क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि वो बहुत सॉफ्ट है। अगर मिस्टर बाइडन की बात करें, क्योंकि हम लीडरशिप क्राइसिस की बात करें, तो मिस्टर बाइडन he faces a critical midterm election in November. Now that could see the Senate shifting towards the Republican control. Not many people, not every American is happy with what Joe Biden is doing. Putin's chess gambit। देखिए अब यहां पे सवाल ही उठा जा रहा है कि ठीक है, मिस्टर पुतिन आज कह सकते हैं कि भाई आई हैव वॉन, कि भाई मैं अपने रिजॉल्व में हिला नहीं हूं, जो मेरा रिजॉल्व था बहुत पक्का था, मेरे इरादे बहुत मजबूत थे, तो मैंने वो कर दिखाया कि भाई इफ आई मीन बिजनेस, आई मीन बिजनेस। ठीक है, इनफ इज इनफ। तो वहां पे मिस्टर पुतिन की अगर हम बात करें तो ठीक है, उन्होंने ये यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म विक्ट्री है कि लॉन्ग टर्म विक्ट्री है तो टाइम बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म विक्ट्री तो उनको मिल गई है। पर क्या उन्होंने अपने आप को ज्यादा ओवररीच कर लिया है? ठीक है, अब मिस्टर पुतिन के इस एक्शन से ऐसा लग रहा है, जो कि एडिटोरियल में मेंशन्ड है, कि नेटो सीम्स टू बी रीजुविनेटेड। ऑल्दो टू बी वेरी फ्रैंक, इतना रीजुविनेशन नेटो में भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर होगी, नेटो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करेगा।
जो ट्रांस अटलांटिक यूनिटी है उसको स्ट्रेंथन करने का मौका जरूर सामने आया है इस क्राइसिस के चलते। अभी रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ठीक है, 650 बिलियन डॉलर्स के आसपास हैं। तो सैंक्शन जो अभी यूरोपियन यूनियन ने, जापान ने, यूके ने, यूएस ने जो इंपोज करा है, मे बी अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म इंपैक्ट उसके ना हो। और यूएस तो ये भी कह रहा है कि जो सैंक्शंस रशिया पे हम लगा रहे हैं वो ऑर्डिनरी रशियंस को नहीं इंपैक्ट करेंगे। चलो वेरी गुड, लेकिन लॉन्ग टर्म आने वाले समय में कितना रशिया रेजिलिएंट रह पाएगा? देखिए पिछले 8 साल में तो रशियन इकोनॉमी ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि जो सैंक्शन 2014 पे रशिया पे लगाए गए थे वो रशिया के ही फेवर में काम आए, कि अगर वो सैंक्शन ना लगाए जाते तो रशिया अपने आप को स्ट्रेंथन ना कर पाता। तो ऐसी बात भी हो रही है। लेकिन अभी आने वाले समय में अगर देखिए रशिया कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप नॉर्थ स्ट्रीम 2 को ब्लॉक करो, जिस मर्जी को ब्लॉक करो, कोई टेंशन नहीं है, मत लो हमसे गैस, लेकिन आप फिर भी हमारे पास ही आओगे। रशिया इस बात को लेकर बहुत श्योर है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ना कि सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, 100% डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर है। लेकिन अब आने वाले टाइम में तो ऑब्वियसली सब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज अभी तो कह रहे हैं कि भी हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप करके अमेरिका से एलएनजी इंपोर्ट करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में क्या रशिया और ज्यादा, अभी रशिया का दोस्त कौन है, सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है? इंटरेस्टिंगली चाइना। वही चाइना जो आज से 50, दिस इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दिस इज जियो पॉलिटिक्स, आई मीन थिंग्स कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 50 years back China was not a very close friend of Russia. China was more close to USA. 50 years now China is being very close with Russia. Now अब Russia is becoming more dependent on China. तो क्या इससे रशिया की वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी? हम ये भी जानते हैं कि चाइना का जो क्लाउड है, चाइना का जो प्रेजेंस है सेंट्रल एशियन रीजन में, लेट्स नॉट फॉरगेट कि सेंट्रल एशियन रीजन भी रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो सेंट्रल एशियन रीजन में जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है चाइना का, उसके चलते चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे बहुत बढ़ रहा है। क्या रशिया चाहेगा कि उसकी सॉवरेनिटी को वहां पे चैलेंज मिले चाइना से आने वाले टाइम में? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। अभी तो एज ऑफ नाउ रशिया और चाइना बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाइल रशिया इज एट वॉर विद यूरोप, ग्रोइंग रशिया चाइना टाइज कैन मेक मॉस्को वल्नरेबल टू बीजिंग इवेंचुअली। क्या आपको लगता है, आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो सब्सटैंशिएट करें अपने व्यूज को आर्ग्यूमेंट्स के साथ 150 शब्दों में, 150 वर्ड्स में। चलिए सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे दोस्तों मंडे को ऑडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।